हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इंग्लिश पेडागॉजी टर्म्स की जो सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हम छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं अभी उनको लेकर चल रहे हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। इस सीरीज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो बने रहिए लास्ट तक ताकि आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएँ, ओके। तो अब हम बात करते हैं नंबर 1 फोनिम्स की। फोनिम्स का मतलब क्या होता है? ध्वनिम होता है, ठीक है। ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ध्वनि की, यानी कि साउंड की सबसे छोटी इकाई। जैसे CH हो गया, PH हो गया, ठीक है। फोनिम्स कितने होते हैं? टोटल 44। कभी कभी यही क्वेश्चन आ जाता है कि फोनिम्स कितने होते हैं, और ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि वॉवेल कितने हैं एंड कंसोनेंट कितने हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोनिम्स कितने होते हैं। 44 होते हैं, जिनमें 20 वॉवेल होते हैं एंड 24 कंसोनेंट। ये फोनिम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसकी फ़ोटो या स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं मॉर्फिम की। मॉर्फिम क्या होता है? ये अर्थ की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। ए मॉर्फिम इज़ द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट इन अ लैंग्वेज। इसे हम कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड भी कहते हैं। जैसे कि यूजुअल, हमें पता है यूजुअल क्या होता है। गर्ल, हमें पता है गर्ल क्या होती है। ये छोटे छोटे जो स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट हैं उनको मिलाकर एक मॉर्फिम बन गया। दा, हमें पता है कि दा कहाँ पर यूज़ होता है और इसका मीनिंग क्या है। तो ये अर्थ की सबसे छोटी इकाई होती है मॉर्फिम। अब हम बात करते हैं सिंटैक्स की। सिंटैक्स क्या होता है? किसी भी लैंग्वेज में वाक्य बनाने की संरचना के लिए जो नियम होते हैं वह सिंटैक्स कहलाते हैं। The system of rules for the structure of a sentence in a language. We can easily say that syntax is the study of the rules that control how language is structured first into clauses and then sentences. आपको पता है ना कि सिंटैक्स कैसे होते हैं? सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब यूज़ होती है, फिर ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं होता है कि हम पहले ऑब्जेक्ट लिख दें, ठीक है, फिर सब्जेक्ट लिख दें, फिर वर्ब लिख दें। तो हम जो बोलते हैं या जो लिखते हैं वो एक सिंटैक्स में होता है कि कहाँ पर वर्ब यूज़ करनी है, कहाँ पर है यूज़ करना है, कहाँ पर नाम लेना है, कहाँ पर क्या लिखना है। तो किसी भी लैंग्वेज में वाक्य बनाने की जो नियम होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? हमारे सिंटैक्स कहलाते हैं। अब फोर्थ है आपका एंड लास्ट है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स क्या होता है? द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ मॉर्फिम, वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंस। जो मॉर्फिम, फ्रेजेस एंड सेंटेंस हैं उसकी जो मीनिंग है वो सिमेंटिक्स कहलाती है। जो भी सेंटेंस आप बना रहे हो उसका मीनिंग सही निकलना चाहिए, ठीक है, ये सिमेंटिक्स कहलाता है। सिंटैक्स में क्या है? आपने मीनिंग बना दिया, उसमें आपका कोई वो नहीं है कि सही हो या गलत हो, बट सही होना चाहिए। सिमेंटिक्स में क्या है? जो भी सेंटेंस आप बना रहे हो उसका मीनिंग सही निकलना चाहिए। जैसे राधा ड्राइव्स अ बाइसिकल, ठीक है, ये सेंटेक्स सिंटैक्टली तो करेक्ट है, ठीक है, कि हमें यहाँ पे पता है कि भाई सब्जेक्ट सही जगह है, वर्ब सही जगह है, ऑब्जेक्ट सही जगह है। क्या ये सिमेंटिकली सही है? जी नहीं, ये सिमेंटिकली इनकरेक्ट है, ओके। क्योंकि यहाँ पे भाई जब हम बाइसिकल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ड्राइव्स नहीं होगा। बाइसिकल को क्या किया जाता है? राइड किया जाता है, ठीक है, RIDE, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? राइड होना चाहिए। राधा राइड अ बाइसिकल, ठीक है, वो आपका सिमेंटिकली सही होता, बट ये आपका सिमेंटिकली सही नहीं है। समझ लीजिए फिर से कि जो भी सेंटेंस आप बना रहे हो उसका मीनिंग सही निकले तो वो सिमेंटिक्स होता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये चारों ही पॉइंट समझ में आए होंगे। तो अपने फ्रेंड्स के साथ में चैनल शेयर ज़रूर करिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए एंड बने रहिए ऐसी यूज़फुल वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।